सभी मित्रों को जय माता रानी की, जय माँ भवानी की। बहुत दिनों से मैंने कोई कहानी नहीं डाली है, तो मेरा मन कर रहा था एक छोटी सी कोई कहानी आपको एंटरटेनमेंट के लिए मैं डाल देता हूँ। ठीक है साहब, तो चलिए आप कहानी शुरू करते हैं मनोज नागर के साथ, यानी मेरे साथ। जय श्री राम। कहानी में थोड़ा सा रियलिटी का और थोड़ा सा आपको डराने के लिए कल्पना का सहारा दिया गया, ठीक है ना। चलिए, जय श्री राम। दोस्तों, राजन जी जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, उनकी नौकरी शहर में लगी हुई थी। शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे थे, ठीक है। और उस समय जो दिल्ली के जो आसपास का इलाका था, 20-25 साल हो गए इस बात। तो जो उसके आसपास का जो इलाका था, वहाँ पर इतनी बसावट नहीं थी। याद रखिए, नोएडा वगैरह और फरीदाबाद है जो बाद में बसा हुआ है। काफ़ी बहुत जंगल और बहुत सुनसान मार्ग हुआ करता था ये, क्योंकि मैं भी काफ़ी जा चुका हूँ पहले। बहुत दूर दूर बिल्डिंगें या मकान हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे जगह दिल्ली में कम पड़ने लग गई, तो ये सारा इलाका डेवलप हो गया और बड़े बड़े ऑफिस और मॉल्स खुल गए और कई मल्टीनेशनल कंपनियों के यहाँ पर बिजनेस व्यापार ऑफिस खुल गए। तो ये बात उस समय की है जब वहाँ बसावट नहीं थी। तो ट्रेन के माध्यम से वो अपने गांव तक आते थे और उसके बाद बस पकड़, मतलब शहर, अपने गांव के पास में शहर तक आते थे दिल्ली की तरफ से। और फिर उसके बाद वो ऑटो से या रिक्शे से अपने घर तक आते थे। लेकिन ज़्यादातर वो कोशिश करते थे कि दिन में है या शाम तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि उस ज़माने में वो जो क्षेत्र था, जो रास्ते थे, वो सुरक्षित नहीं समझे जाते थे। चोर, डाकू और छीन झपटने वाले, ठीक है ना, और कुछ ऐसी अनसुनी कहानियाँ, ऐसे किस्से जो भूत प्रेत और आत्माओं के जंजाल के होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक कहानी से 100 कहानी बन जाती है। तो दोस्तों, राजन जी निकले थे, लेकिन उस दिन ट्रेन लेट थी। राजन जी जहाँ तक हो सकता था 7 बजे घर पहुँच जाते थे, लेकिन वो ट्रेन उस दिन 9:30 बजे निकलती है दिल्ली से, तो रात हो जाती है इनको। मतलब तो 11 साढ़े 11 तक अपने स्टॉपेज पे पहुँचते। वहाँ से अब इनको एक ऑटो या रिक्शा करना था, जो आधे पौन घंटे में उनकी काम तक पहुँचाता। लेकिन वहाँ पर उस समय कोई भी नहीं मिला, कोई रिक्शा नहीं, क्योंकि लेट नाइट हो गई थी और इतने गांव में कोई जाना भी नहीं चाहता था, ऐसे दूर गांव में रात को, क्योंकि लौटने की ना तो सवारी मिलेगी और रास्ता खतरनाक सो अलग। मालूम पड़ा किसी ने रिक्शा ही छीन लिया, मारकूट के ऑटो छीन लिया, तो वो सब चीज़ें। तो दोस्तों, राजा जी चलते हैं। फिर राजा जी वहाँ बैठ जाते हैं जाकर के और सोचने लग जाते हैं अब कौन सा वाहन मिलेगा रात को। तो रात भर रुकना तो बड़ा कष्टदायी है, क्योंकि ट्रेन का सफ़र, फिर उस पर यहाँ पर रुकना, खाने पीने की व्यवस्था नहीं कोई, क्योंकि जो छोटे कस्बे या उनके स्टेशन होते हैं उन पर यात्री अमूमन शाम के बाद बहुत कम हो जाते हैं। तो अचानक उन्होंने देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ है और वो आदमी उनकी तरफ ही देख रहा है। तो उन्होंने भी
उत्सुकता बस पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हैं भाई साहब। तो वो बोला कि मैं दरबागढ़ जा रहा हूँ। दरबागढ़ उनका काम था। उन्होंने कहा क्या मुझे भी छोड़ देंगे आप? बोला क्यों नहीं, क्यों नहीं। फिर उनको थोड़ा सा वो हुआ तो उन्होंने पूछा आप इतनी रात में वहाँ क्यों जा रहे हैं काम में, क्या क्या काम से आए थे आप? कुछ नहीं, मैं सेल्समैनी का काम करता हूँ और सामान ले जाना लाना। आज थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं रात को, तो मोटरसाइकिल तो मेरे पास रहती है तो मुझे कोई तकलीफ ज़्यादा आने जाने में होती नहीं है। तो चल रहे हैं आप मेरे साथ? तो ये बोले हाँ हाँ बिल्कुल मुझे छोड़ दो। इन्होंने अपना बैग उठाया, ठीक है, बैग उठा करके ये उसके पीछे बैठ जाते हैं। और थोड़ी देर में ही वो मोटरसाइकिल हवा से बातें करने लग जाती है। और सुनसान रास्ते पर, बियाबान रास्ता, न इंसान की जात। रात को परिंदों तक की आवाज़ नहीं आ रही थी। दिन में ये रास्ता जितना मनोहारी लगता था, जितना सुंदर लगता था, रात को उतना ही भयानक दिख रहा था। राजन जी सोच रहे थे कि लोग बाग गलत नहीं कहते, देखने में ही रास्ता डरावना है। राजन जी का ये जीवन में पहला चांस था कि इतनी लेट नाइट वो यहाँ से गुजर रहे थे, क्योंकि गांव का तो कोई व्यक्ति इस पर रात में गुजरता नहीं था, क्योंकि ये कोई हाईवे नहीं था, ये केवल छोटी सी सड़क थी जो गांव तक जाती थी, पेड़ों के बीच होती है। साए साए चलता हुआ सन्नाटा, और मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ वो आदमी जो कि कुछ बोल नहीं रहा था। तो इन्होंने पूछा भाई साहब आपको कभी गांव में देखा नहीं, आप कहाँ रहते हैं? तो वो बोलता है गांव तो बहुत बड़ा है साहब, हजारों की आबादी, आप कैसे देख पाएंगे मुझे, मैं अभी अभी आके गांव में रहा हूँ। बोला अच्छा। बोला हाँ। इतना कह करके वो अपने आप चुप हो जाता, उससे आगे एक शब्द न बोला। राजन जी सोचते हैं कि जी केवल केवल उतना ही जवाब देता है जितना मैं पूछता हूँ। बियाबान जंगल में 15 मिनट 20 मिनट का सफ़र तय करने के बाद वो मोटरसाइकिल वाला अपनी मोटरसाइकिल को रोक देता है और सामने की तरफ टकटकी लगा के देखने लग जाता है। टकटकी लगा के देखने लग जाता है एक जंगल की जो रास्ते पर, जो जंगल में जो कोना था, उस कोने की तरफ जहाँ से ये रास्ता मुड़ रहा था, उस कोने की तरफ। और उस मोड़ के बाद आता था एक पुल, कम से कम 200 मीटर का। तो राजन जी ने पूछा उससे क्या हुआ भाई साहब, आप ऐसे रुक क्यों गए अचानक, कोई बात? तो मोटरसाइकिल वाला बोलता है हाँ, वो सामने देख रहे हो, वो जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस पेड़ के नीचे, वो हमें निकलने नहीं देगा। राजन ने चौंक करके उधर पेड़ की तरफ देखा तो उनको कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। राजन जी डर जाते हैं। राजन जी कहते हैं इसको क्या दिख रहा है ऐसा जो मुझे नहीं दिख रहा? अब वो बोलता है कि देखो वो आदमी वहाँ से चला गया, चलो हम चलते हैं आगे।
राजन जी बोलते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, अब आपकी मर्जी है, चलो जल्दी चलो, निकालो यहाँ से कुछ, अगर आपको कुछ दिख रहा है तो वो व्यक्ति निकालने लग जाता है। तो राजन जी बोलते हैं कि क्या आप पहले भी इस रास्ते पर उस आदमी को देखा है कभी? वो बोलता है, हाँ मैंने उसे कई बार देखा है। आज से 40 साल पीछे की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब मैं इस रोड पर जा रहा था। तो मेरा यही जो रोड था और यही जगह थी जहाँ पर ये आदमी मुझे दिखा था। राजन जी के दिमाग में डर के कीड़े कौन जाते हैं, और वो सोचते हैं 40 साल, इसकी तो उम्र भी नहीं लग रही 40 साल, 40 साल पहले यहाँ कैसे होगा ये तो 35 के आसपास लग रहा है। वो बोला कि जब मैं यहाँ से निकल रहा था मोटरसाइकिल से, तो उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था और मेरी गाड़ी का बैलेंस डगमगा गया और मैं नहर में गिर गया था इसी पुल से। राजन जी के जो देवता थे वो कूच कर गए। हजारों तरह की आशंकाएं, हजारों तरह के बुरे विचार, सैकड़ों प्रश्न उनके दिमाग में आने लग गए। उन्होंने सोचा कि इसने कहीं शराब तो नहीं पी रखी जो बड़बड़ा रहा है, क्या इस नहर में गिरने के बाद ये बच सकता था? इस नहर की तो ऊंचाई 30-40 फुट है और उसमें भी सूखी नहर है, ये यहाँ पानी नहीं है, यहाँ तो आदमी बचता ही नहीं। वो बोला, मैं नहर में गिर गया था और गिरने के बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया। सुबह जब लोगों को मेरा शरीर दिखा पड़ा हुआ, जब मैं पड़ा हुआ देखा, इतना वो बोल ही रहा था कि राजन जी को ऐसा लगा कि उनके ऊपर कोई वजन सा आ गया पीछे की तरफ, क्योंकि उसने मोटरसाइकिल पर कुछ पीछे थैले वगैरह बांध रखे थे उस व्यक्ति ने जो मोटरसाइकिल वाला चला रहा था। तो राजन जी ने उससे कहा, मुझे लग रहा है कि मेरे पीछे कुछ लटक गया है, मुझे खींच रहा है। तो उसने कहा, चिंता ना करो, इसने मुझे तो मार दिया था लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं मारने दूंगा। ये सुनते ही राजन जी के पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उन्होंने कहा, हाय राम जी, क्या बवाल है, ये कहाँ फंस गया, मैं किस मुसीबत में फंस गया, ये भी मरा हुआ है, पीछे भी कोई गड़बड़ है। तो उसने मोटरसाइकिल वाले ने इतनी तेज मोटरसाइकिल चलाई जो राजन जी ने आज तक नहीं देखी थी, और शायद मोटरसाइकिल इतनी तेज चल भी नहीं सकती है। उसने राजन जी से कहा, मोटरसाइकिल को कस के पकड़ लेना राजन, वरना तुम भी नहीं बचोगे आज, ये मेरे भी तरह तुम्हें भी मार देगा। तब राजन जी ने जरा सी गर्दन घुमा के पीछे देखने की कोशिश की कौन है, तो उन्होंने महसूस किया बहुत लंबा चौड़ा, बहुत ही विशाल का एक काला सा साया, धुएं का गुबार, और उसमें से निकल के एक हाथ आ रहा है और वो हाथ ने उनके मोटरसाइकिल के पीछे के है उसको स्टैंड को पकड़ रखा है। अब तो राजन जी ने हनुमान जी का जाप, क्योंकि वो हनुमान जी को बहुत मानते थे और हर मंगलवार को प्रसाद लगाते थे, गांव में भी और शहर में भी, जहाँ भी होते थे। उन्होंने कहा, कौन जो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट हो हमारो। केवल ये चौपाई बोलने का काम था कि वहां सब वातावरण एकदम शांत हो गया, एकदम हल्का। और तो और पीछे से तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, सामने जो व्यक्ति चला रहा था वो भी वहां से गायब हो चुका था इस चौपाई के प्रभाव से। अब केवल मोटरसाइकिल थी जो चल रही थी, अब केवल वहां पर
जो मोटरसाइकिल थी वो चल रही थी, और मोटरसाइकिल इतनी तेज चल रही थी कि कब का पुल निकल चुका था और कब का गांव की सीमा प्रारंभ हो चुकी थी। अचानक राजन जी को जोर का झटका लगता है, जैसे मोटरसाइकिल कहीं अटक गई और वो आकर के सामने ज़मीन पे गिरते हैं। वहाँ खेतों में कुछ आदमी बैठे हुए थे मचान लगा करके खेतों की रखवाली करने के लिए। तो उन्होंने कहा, अरे जी कोई गिरा है, देखो जाके। तो उसमें से गांव के लोग तो पहचानते हैं एक दूसरे को, तो उन्होंने कहा ये तो राजन लग रहा है। अरे राजन, रात के 12 बजे और आई कैसे तुम, पैदल चलते हुए? तो राजन जी ने पीछे देखा, कोई मोटरसाइकिल नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने दूर देखा तो वो खड़ा हुआ आदमी मोटरसाइकिल वाला मुस्कुरा रहा है उनको देख करके, और शायद खुश हो रहा है वो इस बात पर कि चलो मैंने किसी की जान बचा ली। जिसने मुझे मारा था मैंने उससे किसी और की जान तो बचा ली। मेरा तो जो हुआ तो हुआ, जिस सोच के वो मुस्कुरा रहा था। राजन जी समझ गए ये व्यक्ति इस चीज़ के प्रभाव से मर चुका था। इस जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, उसने जो भी आत्मा या स्पिरिट है यहाँ पे, उसने उसे दुर्घटना करा के मार दिया था। राजन जी ने हाथ जोड़ करके उसे प्रणाम किया मोटरसाइकिल वाले को, और वो तुरंत वहाँ से दूर से धुआं हो गया। काम वाले पूछ रहे थे, किसको हाथ जोड़ रहे हो भाई, कौन है वहाँ पर, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। चलो चलो, तुमको कुछ गड़बड़ हो गई, तुम्हारे से कुछ प्रभाव हो गया, तुम्हारे ऊपर कुछ है। ऐसे करके राजन जी को ले गए वो, और फिर राजन जी को अंदर छोड़ दिया गांव के। राजन जी धीरे धीरे चलते हुए थके हारे लथ पथ अपने घर पहुँचे। सारा किस्सा बताया। पहली बार तो घर वाले सो रहे थे सब, उनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी रात में भी ये आएंगे। फिर सबने बहुत आभार जताया हनुमान जी बाबा का, और राजन जी ने देखा। दोस्तों, ये घटना आपको मनोरंजन के लिए सुनाई गई थी। सत्य समझने वाले सत्य समझ लेंगे, और मनोरंजन वाले मनोरंजन समझेंगे, और कल्पना वाले कल्पना। बस उद्देश्य था आपका एंटरटेनमेंट करना। वैसे भी इस संसार में एक ब्रह्म शक्ति भगवान बैठे हुए हैं,